दोस्तों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और बहुत ही स्वागत है। अब आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स लोग, आज दुख की ये बात है कि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सर्दी जुकाम हो गई। मेरे बाबू का भी तबीयत ख़राब है। कल 5 बजे मैंने छुट्टी की, पूरी दिन सोई थी और अभी मैंने उल्टी, कपड़े पूरे धोई, नहाई और बुखार भी बहुत है। और आज मेरी मौसी का डेथ हो गया है। देखिए फ्रेंड्स लोग, परदेश में रहते हैं तो बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है, जल्दी जा नहीं पाते हम। आज ही दिन में 11 बजे उसकी मतलब डेथ हो गई और शाम 10 बजे तक उसकी लाश उसको जला दी है। और अभी सब घर पे आए हैं। एक महीने गई थी, ऐसे सोचती हूँ कि मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो फ्रेंड्स लोग मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो कोई सहारा नहीं, सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। और मेरी भी तबीयत बराबर, जब से मैं गांव से आई पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत बराबर नहीं है। और आदमी तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता। फ्रेंड्स लोग, मैं गाँव से जो भी राशन लेके आई हूँ तो हम लोग के इधर खेत में का जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कीड़े जो पड़ जाते हैं, उसके लिए नीम का पत्ती, लौंग जो भी कोई डालते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो लेके मैंने 30 किलो लाई थी चावल और 30 किलो आटा लेके आई। तो फ्रेंड्स लोग, मेरा आदमी कहता है कि कचरा है, तो फ्रेंड्स लोग कुछ तो देता है नहीं, तो कचरा मत खाओ, खरीद कर खाना चाहिए ना। किसको अच्छा लगता है, एक तो बनाओ और कुछ देना होना कुछ भी नहीं है। वो बनाते बोलते चलो जान दो, देना खाने के लिए। और फ्रेंड्स लोग, में पानी भरना कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स लोग, आज बहुत मतलब दिल बहुत तकलीफ़ है कि मैं इतनी दूर रहती हूँ, अगर अचानक मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊँगी। यही मैं जब से उठी हूँ तब से सोच रही हूँ मैं। और बहुत तकलीफ़ है दिल में, रो के भी क्या किसको दिखाऊँ, यहाँ पे कौन अपना है कि उसको दिखाएं। तो फ्रेंड्स लोग, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर में जो बनाई थी दाल चावल वही है, क्योंकि बाबू को माता जी हैं तो सादा खाना घर में बनना है, हल्दी कांदा वांदा जो भी है मतलब इस्तेमाल नहीं करना है। तो मतलब मेरी भी बहुत ज़्यादा बुखार बहुत है मुझे और सर्दी हुई है, गला बैठ गया। और आज मैंने सुबह फ़ोन आया, बात मैंने की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में 12 बजे फ़ोन आया अचानक, तो फिर मुझे कुछ पता चला। मुझे ऐसे भी जिसकी डेथ हो गई उसकी 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, सबकी शादी हो चुकी है और नाते पोते की मतलब मालकिन होती। लेकिन उसके लड़के मुझसे बातें नहीं करते। छोटी वाली बहू, उसका लड़का मुझसे बात करता है और कोई नहीं करता है। लेकिन फिर भी बचपन में इंसान पालता पोसता है, उसकी याद बहुत आती है। इंसान सामने वाला कुछ भी समझे कि जैसे इन लोग के दिल में कुछ और है, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बातें कर रही हूँ, हम लोग से बात नहीं करती हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए मैंने फ़ोन करी थी, लेकिन मैं उसके छोटे वाले लड़के और बहू के पास से मैंने बात करती हूँ, पूछी। सब कुछ क्रियाक्रम हो गया है। यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन आदमी एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जब तक जीते रहते हैं, शरीर में जान है, तो एक दूसरे को दास करते हैं। मतलब तो वो नहीं किया तो मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने तुम्हारा सफ़र रहे उतना करो, तो जितना तुमको खाने का उतना खाओ, कोई मना नहीं करता है। एक दूसरे को तकलीफ़ देके कोई मतलब नहीं होता है, दिल से बददुआएं निकलती है। कम कमाओ, सुख से रहो, अच्छे से रहो, फैमिली खुशहाली। क्या है ज़िंदगी 4 दिन की है। हाँ, आज हम हैं, कल क्या पता रहे न रहे, किसने कल देखा है। लेकिन कोई समझदारी नहीं है फ्रेंड्स लोग। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ देखी हूँ और इससे ज़्यादा देख रही हूँ मैं। लेकिन फिर एक दूसरे को, सामने वालों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। तो फ्रेंड्स लोग, क्या बताऊँ। अब सामने वाले वो लोग उसके लड़के सोच रहे हैं कि फ़ोन भी नहीं की, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास उन लोग का नंबर नहीं है, वो लोग बात नहीं करते हैं तो मैं उन लोग का नंबर नहीं रखती हूँ। और मेरी माँ है तो मैं माँ की अपनी अकेली हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इसकी माँ के साथ भी कभी कोई हादसा हो, कुछ भी हो तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसे भी फ़िलहाल क्या, मैं गाँव गई थी अभी शादी में, तो मैं आने के टाइम पे मेरी माँ का हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन किसी ने देखने नहीं आया। इतना वो बोलते ही जाते ना काम खराब होगा, तो मेरा तकलीफ तो ज़िंदगी भर से रहेगा। तो मतलब 2 हफ्ते तक वो खाना वाना कुछ भी नहीं बना पाती थी। और मेरा भाई भी है तो अलग है, उसकी बहू खाना बना के नहीं देती है। मेरा भाई छोटा है, वो पाइज पिघलाने के, मेरी माँ भी बहुत कष्ट उठाती है, उसकी भी मजबूरी बहुत है।
फ्रेंड्स लोग पहले तो मैं थोड़ा पहले कम कमाती थी तो पैसे डालती थी, अब ज़्यादा कमाती हूँ तो पैसे नहीं डाल पाती। अभी कितने दिन से मुझे कह रही मोबाइल में रिचार्ज कर दो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि पैसे बच के नहीं देता है। तो उसमें अकेले कमाती हूँ, घर का पूरा देखना पड़ता है, इसलिए नहीं बचता है। क्योंकि परदेश में हुआ, अभी 10 रुपया कम पड़ेगा, कोई देगा नहीं। वो तो चलो नई भी फ़ोन है तो मैं वापस फ़ोन कर लेती हूँ, उसका जियो की सिम है तो बात हो जाती है। इसी वजह से मैं ज़्यादा मतलब लोग वीडियो बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए और तकलीफ में बहुत हूँ। क्योंकि कल शाम को जब मैंने 5 बजे आई, तब से सोई पूरी रात सोई, फिर सुबह 11 बजे उठी, फिर मैंने 2 टोस्ट मंगाई, मैंने चाय बनाई पी। मैं बोली छोटा बच्चा है वो पी लेगा, तो पी के फिर इसके बाद थोड़ी देर बाहर बैठी। इसके बाद तो अचानक फ़ोन आ गया, तो टेंशन में बहुत तकलीफ़ हुआ, मतलब दिल में बहुत तकलीफ़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचते सोचते सो गई। सोने के बाद 6-7 बजे मैंने उठी तो कपड़े भिगाए थे, बच्चों को तावल ओल था, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तावल ओल था, और सब धोई, 2-2 जोड़ी कपड़े तो धोई, पोछा लगाए, बर्तन नहाए। इसके बाद अभी फ्री हुई तो बैठी, अभी घर पे बात करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। तो फ़ोन मेरी माँ का बन जा रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ता है, बड़ी वाली मोबाइल है तो कैसे भी रख देती है, हाथ से टच होता है बंद हो जाता है, तो स्विच ऑफ बोल मतलब बंद हो चुका है। और मैं कब से लगा रही हूँ तो लग ही नहीं रहा है, बहुत टेंशन है। माँ से बात कर लेती हूँ तो तसल्ली दिल को मिलता है, लेकिन कल भी बात नहीं की है, परसों नहीं की है। क्या करें फ्रेंड्स लोग, जिसको आना है उसको तो जाना है, इसलिए कहते हैं एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत लगाव रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं, क्या है, एक इंसान के एक बोल ही प्रेम जाता है और कुछ भी नहीं जाता। हाँ, सामने वाला फलाना इंसान ऐसा था, बहुत ही अच्छा था, बुरा था ये, इतना भी बुरा नहीं करूँगी। सामने वाले को जीते जी तो गलत बुरा बोले, लेके जाने के बाद भी बुरा बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सामने होता है, लेकिन बहुत दुनिया बुरी हो चुकी है फ्रेंड्स लोग। अभी एक लड़का 2-4 दिन से जॉब करने आता था, हमें तो मालूम भी नहीं था। तो बारिश हो रही थी तो बोला कि दरवाज़ा खिड़की बंद कर लो ट्रेन का, वो उसमें बोला नहीं, क्या बोला, 22 साल का था, तो उसको वो लड़का चाकू बहुत वार किया उसके ऊपर, 10-12 बार, बेचारा वहीं खत्म हो गया। अभी उसको पकड़े। ये देखिए क्या है, आज के ज़माने में बातें बातें में इंसान एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं, एक दूसरे पर भरोसा करने लायक भी नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बुरे भले इंसान बहुत है। अपने को कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझ रही है। सब कमाते हैं, सबके पास कमी होती है, जो पैसे वाले वो भी टेंशन में, जो नहीं वो भी टेंशन में। तो फ्रेंड्स लोग बहुत, मैं भले यहाँ पे हूँ, मुझे तकलीफ बहुत हो रही है कि मैं भी जाती थोड़ा देख लेती, क्योंकि शादी में गई थी, मैंने देखी थी। अगर पास में करीब में होती तो मैं भी जाती, भले सामने वाला बात करे ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बचपन में हम चारों बहन एक साथ रहते थे, जब भी मेरा कॉलेज का छुट्टी होता था तो हम गर्मी में छुट्टी मनाने के लिए 1 महीने के लिए वहीं पे मैं रहते थे। तो अभी पहले क्या सब बीता हुआ कल याद करके सोचना है कि बताओ कैसे थे, कैसे लोग होंगे, अभी क्या करें। तो फ्रेंड्स को रखती हैं, बाय।